Good morning, students. Today we will discuss about our chapter number 22, that is the chemical coordination and integration. तो इस चैप्टर में बच्चे बेसिकली अपने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, उन ग्लैंड्स का क्या काम है और उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो आपने पढ़नी है। किस ग्लैंड में से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है वो आपने याद रखना है। तो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने से पहले आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, जो आपकी सिलेबस से कट हो चुका है, बट आई थिंक आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिलीज करते हैं लोकली इन रिस्पॉन्स टू नर्व इम्पल्सेस। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं नर्वस सिस्टम में, जो हम बोलते हैं न्यूरॉन्स की हेल्प से जो है नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है, मैसेज पहुंचाता है जो हमारा नर्वस सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, हार्मोन होता है जो मैसेज को डिलीवर करता है थ्रू आउट द बॉडी और टिश्यू बाय द ब्लड। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है ये अपना जो मैसेज है सेंड करता है क्लोज टू साइट ऑफ रिलीज एट साइनैप्स बाइंड टू रिसेप्टर इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पर एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, फॉर फॉर्म साइट ऑफ रिलीज बाइंड टू रिसेप्टर ऑन और इन टारगेट सेल। मतलब कि ये जो अपना मैसेज है, अपनी सिक्रीशन है, जिस भी सेल में पहुंचानी है, या तो डायरेक्टली उसके अंदर चला जाएगा या उस सेल के बाहर रिसेप्टर लगे होंगे उसके साथ अटैच हो जाएगा। नर्वस सिस्टम में हम जो मसल्स होती हैं, स्मूथ कार्डियक मसल, स्केलेटल जो होती हैं, सेल्स होते हैं, ग्लैंड सेल्स होते हैं और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के पूरे इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या होते हैं, विद इन सेकेंड मैसेज जो होता है विद इन सेकेंड पहुंच जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में जो मैसेज पहुंचना होता है उसमें सेकंड भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है। बच्चे 1 घंटा भी लग सकता है, इसमें पूरा दिन भी लग सकता है मैसेज को पहुंचने में, क्योंकि हार्मोन की सिक्रीशन होती है, उस पर डिपेंड करता है इसका सिग्नल पहुंचना। इसका जो एक्शन होता है वो जनरली हायर होता है नर्वस सिस्टम का, और एंडोक्राइन सिस्टम का एक्शन जो होता है वो लास्ट लॉन्गर होता है। मतलब इसका लंबे समय तक चलता है एक्शन, और इसका जल्दी होता है और जल्दी ख़त्म भी हो सकता है। अगर मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूँ इस चैप्टर की, तो हम किस तरह से बात, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, तो ये अपने सिग्नल किस तरह से पहुंचाएगा, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, अब मान लो ये पेन है, ये गिरा है, मुझे पता है ये मैंने पकड़ना है, तो एकदम से मेरी आंखों ने देखा और मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचा, और देखो विद इन ए सेकेंड मुझे पता चल गया कि मैंने ये पेन नीचे गिर रहा है, मैंने पकड़ना है। या फिर हम ये सोचें कि मान लो एक मोमबत्ती है और मोमबत्ती के ऊपर हम हाथ लगाएंगे तो वो गर्म लगेगा ना, हमें या किसी भी गर्म चीज़ पे जिससे हमें हार्म पहुंचेगा, और वो करते सारी जैसे हम करेंगे ना उस टाइम हम अपना हाथ पीछे हटा लेंगे, तो विद इन अ सेकेंड जो है वो देखो मैसेज पहुंचा ब्रेन में, और ब्रेन से हमारे फिंगर तक पहुंचा कि हमने इस फिंगर को वहाँ से हटाना है। तो वो काम हो गया नर्वस सिस्टम का। एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या है, हार्मोन कैसे हमारी बॉडी जितनी भी बेटा कितनी अलग अलग तरह के जो है हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, सिक्रीशंस होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हार्मोन्स की, जैसे हम इंसुलिन की बात कर लें, इंसुलिन की वजह से आपको पता है ना डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, इंसुलिन भी एक हार्मोन है, तो उसकी सिक्रीशन होगी तो वो काफ़ी लंबे तक चलेगा, विद इन सेकेंड तो वो ख़त्म नहीं ना होगी, तो उसका लंबे समय तक उसकी जो प्रोसीजर है वो चलेगा। या और बहुत से हार्मोन्स है, अभी हम पढ़ेंगे सब हार्मोन्स के बारे में, अलग अलग सिस्टम जो है अलग अलग हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ हार्मोन अगर एक बार ठीक तरह से सिक्रीशन होती रही तो हम बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, तो वो लाइफ लॉन्गर चलेगा ना, वो काफ़ी टाइम लंबे समय तक चलेगी वो प्रोसेस। अब हम बात करेंगे ग्लैंड्स की, जो आपने पढ़ना है। ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स इज एनी सेल एनी टिश्यू विच इज सेक्रेटरी इन नेचर, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स। मतलब कोई भी सेल है, कोई भी टिश्यू है जिसका नेचर जो है वो सेक्रेटरी हो, सेक्रीशन दे वो, उसे हम ग्लैंड बोलते हैं। जैसे सिंगल सेल एक है, गॉबलेट सेल जो है सिंगल सेल है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड। उसे भी हम ग्लैंड, वो सेक्रीशन देता है। बेसिकली बच्चे 2 तरह के ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक और ग्लैंड होते हैं जिसे हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं और मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं आपको समझाऊंगी भी। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनमें डक्ट होती है, मतलब वो अपनी सेक्रीशन विद द हेल्प ऑफ डक्ट वो छोड़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, इनमें डक्ट नहीं होती, और ये अपना जो सेक्रीशन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में देंगे और वहाँ से वो ब्लड में जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं अपनी, ये मैंने आपको समझा ही दिया है, जैसे बॉडी कैविटी में छोड़ेंगे, न्यूमन ऑफ द ऑर्गन में, या फिर बॉडी के आउटर सरफेस में छोड़ेंगे। जैसे स्वेट हो गया,
स्वेट क्या है, एक पसीना है। सीबेशियस ग्लैंड हो गए, वो क्या सिक्रीट करते हैं, ऑयल सिक्रीट करते हैं ना, मतलब हमारे ब्लड से तो ऑयल नहीं निकलता, या ही ना ही पसीना हमारे ब्लड के थ्रू निकलता है, वो डायरेक्टली हमारी बॉडीज़ के पोर्स से जो है वो बाहर निकलता है। तो इस तरह से उनमें डक्ट्स प्रेजेंट है। हमारी मान लो ये हमारी स्किन है, तो जो हमारी सीबेशियस ग्लैंड है उनकी डक्ट जो है हमारी स्किन तक प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो ऑयल की सिक्रीशन हमारे फेस पे, हमारी बॉडी में वो हो रही है जहाँ जिस एरिया में होनी चाहिए। या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गई, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, मेमोरी ग्लैंड हो गई। मेमोरी ग्लैंड आपको पता ही है, ब्रेस्ट मिल्क की सिक्रीशन जो होती है, तो वो भी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आते हैं ये सब। एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली क्या होते हैं, जो हमने पढ़ना है आपके सिलेबस में, जो डिटेल में है इसकी स्टडी। ये सक्रीट करते हैं अपने हार्मोन को, प्रोडक्ट को इनटू किसके अंदर सक्रीट करते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, और वहाँ से वो हार्मोन डिफ्यूज़ होते हैं ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड इनको कैरी करता है, और जहाँ भी पहुँचाना होता है हार्मोन्स को वहाँ वो अकॉर्डिंगली पहुँचा देता है। उसके बाद है मोस्ट हार्मोन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रिक्वायर्ड उनका ज़रूरत जो होती है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है। सो सर्कुलेटिंग लेवल टिपिकली उनका क्या होता है, लो होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड, पैराथायरॉइड, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, ये बेसिकली ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम बात कर रहे थे हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स की। हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं बेटा, जिनमें जो अपनी सिक्रीशन जो है वो टारगेट ऑर्गन में विद द हेल्प ऑफ डक्ट भी पहुंचाएं, और वो कुछ हार्मोन जो वो छोड़ें डायरेक्टली, कहाँ छोड़ें, ब्लड में छोड़ें, और कुछ जो है वो टारगेट ऑर्गन में छोड़ें। मिक्स्ड होते हैं जो जिनमें दोनों तरह की प्रेजेंस होती है, उन्हें हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। कुछ जो होते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस, थाइमस, ओवरी, टेस्ट्री, लीवर, ये स्किन हो गया, हार्ट हो गया, डिपोस टिश्यू, पेनक्रियास, प्लेसेंटा, ये सब क्या है, ये ग्लैंड्स हैं। इसमें से हम अभी अलग अलग करेंगे कौन से मिक्स्ड हैं, कौन से एंडोक्राइन हैं। बेसिकली बच्चे के सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। बेसिकली 8 तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है, आपने सिक्रीशन याद रखनी है, ADH क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, और बहुत सारे अलग हार्मोन जो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। और इसका काम क्या होता है, हाइपोथैलेमस को इन्फ्लुएंस करना। किसको इन्फ्लुएंस करना, नर्वस सिस्टम को और हार्मोनल सिस्टम को, ये इसका काम है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, देखो कितने सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ADH, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ACTH। और इसका इन्फ्लुएंस कैसे करता है, हमारी रिप्रोडक्शन को, ग्रोथ को, चाइल्ड बर्थ को, हार्मोन रेगुलेशन को, ब्रेस्ट फीडिंग को, इन सब को जो है इन्फ्लुएंस करता है। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, पीनियल ग्लैंड सबसे छोटा ग्लैंड होता है, ये आपने याद रखना है। पीनियल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। मेलेटोनिन जो है वो सिक्रीट करता है, और स्लीप साइकिल को ये इन्फ्लुएंस करता है। जो हमारा स्लीप साइकिल होता है ना, थायराइड हार्मोन T3 और T4 एज वेल कैल्सीटोनिन को सिक्रीट करता है। T3 की फुल फॉर्म क्या है, ट्राई आइडोथायरॉक्सिन, और T4 क्या है, थायरॉक्सिन। इसकी ये किसको इन्फ्लुएंस करता है, हमारी बोन हेल्थ को और हमारी मेटाबॉलिज्म को। नेक्स्ट बच्चे जो आता है दैट इज़ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करता है और इन्फ्लुएंस करता है कैल्शियम, विटामिन D की रेगुलेशन को हमारी बॉडी में। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, ये एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और नॉन एड्रेनलिन जो हार्मोन है उनको सिक्रीट करता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ब्लड प्रेशर, साल्ट कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। पेनक्रियास क्या है, पेनक्रियास इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इंसुलिन को सिक्रीट करता है ये, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टेटिन। इन्फ्लुएंस उसको करता है, शुगर कंट्रोल करके रखता है हमारी बॉडी में, उसको इन्फ्लुएंस करता है ये। उसके बाद आता है ओवरीज। ओवरीज इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करती है। इन्फ्लुएंस किससे करती है, ये हमारी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ड्यू टू द इन हार्मोन की वजह से हमारे अंदर आते हैं। टेस्टिस इज द मेल। टेस्टिस क्या है, इसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ओवरी भी बच्चे सिर्फ फीमेल में होगा और टेस्टिस की सिर्फ मेल में होगा। ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करेंगे और ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये करेंगे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस। पेनक्रियास, लीवर, ओवरी, टेस्टिस ये किस तरह के ग्लैंड हैं, मिक्स्ड ग्लैंड है।
सो आई थिंक इतना ही आज के लिए आप पढ़ो, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। कल हम इसका जो हार्मोन का एक्शन किस तरह से एक्शन करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बच्चे आपको ये हार्मोन्स के नाम जो है वो याद होने चाहिए, बहुत इजी हैं। जैसे टेस्टिस से आपको याद होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन है, ये 1 हार्मोन है। पेनक्रियाज, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है पेनक्रियाज के ऊपर, इंसुलिन सेक्रेट करता है, बीटा सेल होते हैं पेनक्रियाज में, जो लैंगरेंथन सेल में बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन सेक्रेट करते हैं। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड हो गया, पैराथायरॉइड पे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बाकी जो ये ग्लैंड्स हैं इनके जो हार्मोन्स हैं वो आपने याद रखने हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस about the mechanism of hormonal action.